नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली का 7वां घर और उसमें बैठे हुए 9 प्लैनेट क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं ये कालपुरुषी कुंडली का 7वां घर है। आपका लगन कोई भी हो, लेकिन 7th जो हाउस होगा वो उसमें राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन वो घर 7वां ही कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आप सामने देख रहे हैं सभी ग्रह हैं, इनमें ये आते हैं देवता ग्रुप में, ये दानव ग्रुप में, यानी इनकी आपस में बनती है, ये एंटी पार्टी हैं। और केवल बुध हैं जिनकी ज़्यादातर ग्रहों से बनती है, लेकिन चंद्र मंगल से नहीं बनती। हालांकि चंद्र बुध को दुश्मन नहीं मानते, पर बुध उनको दुश्मन मानते हैं। और मंगल और बुध तो खैर प्रबल शत्रु हैं ही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इनकी कौन सी अपनी राशि है, उच्च के कहाँ होंगे और नीच के कहाँ होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 7th हाउस जो है, इसके जो कारक हैं उसमें हैं बृहस्पति देव और शुक्र देव। बृहस्पति देव ज़्यादातर देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं यानी औरतें हैं, उनकी कुंडली में पति के कारक होते हैं। और शुक्र देव देखा जाता है कि जो पुरुष हैं उनकी कुंडली में 7th हाउस घर के कारक होते हैं। हालांकि ये दोनों नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, तो आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि विवाह करने के लिए हमें 7वें घर का मालिक देखना होता है और बृहस्पति या शुक्र की क्या स्थिति है, यानी इनकी महादशा अंतरदशा आ जाए या ये गोचर में ऐसे हों इनकी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही हो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। कारक तो हमने जान लिया। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर के बाद बिजनेस पार्टनर। अगर आप बिज़नेस अकेले करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं तो यहाँ से बिज़नेस पार्टनर के बारे में देखा जाएगा। जो हमारी डे टू डे इनकम है, जैसे कई लोग डे ट्रेडिंग करते हैं या कई लोग मेहनत मजदूरी करते हैं कि जिस दिन नहीं काम पे जाएंगे पैसे नहीं मिलेंगे, तो जो डेली इनकम होती है वो यहाँ से देखी जाती है। हमारा प्रोफेशन क्या होगा, क्या हम बिज़नेस करेंगे या जॉब, वो भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा जो हम फ़्लाइट लेके कहीं जाते हैं यानी हवाई यात्रा, वो भी यहाँ से देखी जाती है। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे कई लोगों को स्टोन वगैरह हो गया या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ से देखी जाती हैं। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि 7th हाउस में अगर सूर्य देव बैठे हों तो क्या रिजल्ट मिलेगा। पहली बात, जो भी इंसान शाम के 6 से 8 के बीच में पैदा हुआ होगा उसका सूर्य सप्तम स्थान में होगा। जो सुबह के 6 से 8 में पैदा हुआ होगा उसका पहले घर में होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पे सुबह में होते हैं, यहाँ पे दोपहर में और यहाँ पे शाम में। इन जनरल 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट ऑपोजिट है। आप कभी भी अपने सामने किसी शत्रु को नहीं बिठाएंगे, चाहे दोस्त को भी बिठाएंगे तो भी वो आपको तो देख ही रहा है। तो 7th घर प्रेफरेबली खाली होना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य यहाँ आके बैठ जाए तो वो पहले घर पे दृष्टि डालेंगे और यहाँ भी बैठे होंगे, तो ऐसे इंसान जो भी होगा वो प्रभावशाली ज़रूर होगा, यानी साहसी होगा, यशस्वी होगा, उसका जो ब्रेन है वो भी अच्छा होगा और उसके अलावा वो कठोर भी होगा। उसे कहीं ना कहीं, अगर हम बोलें कि स्वभाव पे थोड़ी सी उसकी गंभीरता होती है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लूज टॉकिंग कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कई लोग बहुत गंभीर होते हैं, यानी विचार करेंगे क्या बोलेंगे, तो ऐसा इंसान गंभीर ज़रूर होगा। अब अगर लगन पे दृष्टि पड़ेगी, अब लगन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगन तो आपका शरीर है, तो लगन पे अगर दृष्टि पड़ेगी तो इंसान प्रतिभाशाली होगा, उसे गवर्नमेंट से भी अच्छे फेवर्स मिलेंगे, यानी राजमान्य होगा, फेमस भी होगा, सफल भी होगा, लेकिन अहंकारी भी होगा। वो किसी के प्रकार का, यानी कोई भी उस पर दबाव डाले वो उसका विरोध करने वाला होगा। अगर सूर्य यहाँ पे अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो फिर सूर्य प्रबल हो जाएंगे। जातक जो भी होगा वो ईमानदार भी होगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, जीवन के जो सारे सुख हैं उसे प्राप्त होंगे। उसकी जो स्पाउस होगा या पत्नी कह लीजिए, तो वो अतिथि संस्कार में भी कुशल होगी। जैसे कई लोग को आपने देखा होगा, किसी घर कोई चला जाए तो उसके जो स्पाउस या वो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि क्यों कोई हमारे घर आ गया। ऐसा इंसान अतिथि की भी अच्छी सेवा करने वाला होगा। और लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ होंगे तो उसका थोड़ा अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव या झगड़ा रहेगा, क्योंकि सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, तो ऐसा भी देखा गया है। अगर शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो सूर्य अशुभ हो जाएंगे, उसका वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप कह सकते हैं कि उसको अकेला रहना पसंद होगा, यानी उसे इंडिपेंडेंट रहना पसंद होगा, वो किसी भी प्रकार का बंधन या रोक टोक पसंद
नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य जो होंगे वो ये रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव एक नैसर्गिक तौर पे शुभ प्लैनेट है। अगर ये यहाँ आके बैठ जाएंगे तो ये ऐसा इंसान धैर्यवान होगा, कोई भी काम करेगा तो सोच समझ के करेगा, और उसके स्वभाव में एक शीतलता, शांत और सभ्य व्यवहार उसका होगा। वो अपने रूप और गुणों पर अभिमान भी करेगा, और ऐसी चीज़ें उसे जीवन साथी से उसे मिल जाती हैं। वो घूमने फिरने में अच्छा उसे इंजॉय करेगा कि उसे अच्छा लगता है। अगर दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की एक ही दृष्टि है तो लगन पे पड़ेगी, तो जो कि शुभ होगी। इस दृष्टि की वजह से ऐसा इंसान विनम्र होगा, प्रभावशाली होगा, और उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं अस्थिरता थोड़ी सी रहेगी। वो भावुक भी जल्दी हो जाएगा, और किसी भी विषय पर बहुत देर तक सोचता रहेगा। यानी आप अगर कई बार आपने देखा होता है कि कई कोई चीज़ हमें सोच के हमें डिसाइड करना होता है कि ये हो गया, अब आगे क्या करना है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, तो डिसीज़न लेने में भी वो थोड़ी देरी कर देगा। लेकिन सभ्य होगा, उसके अंदर पेशेंस होगी, तो ये सारी अच्छी चीज़ें होंगी। अगर चंद्रमा अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो उसे फिर सारे जो अच्छे चीज़ें हैं, यानी सारे जो सुख की चीज़ें हैं वो उसे प्राप्त होंगी। उसका स्पाउस दिखने में भी सुंदर होगा, धार्मिक भी होगा, अच्छे गुणों वाला होगा, और उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक आकर्षण होगा। लेकिन अगर चंद्रमा शत्रु या नीच राशि में आके बैठ जाए तो फिर वो व्यर्थ के व्यभिचारी बन जाएगा। वैवाहिक जीवन भी उसका विडियम हो जाएगा, वैचारिक मतभेद भी रहेंगे अपने स्पाउस के साथ, और वो इमोशनल रीजंस की वजह से अपने जीवन साथी के साथ फिर दुखी थोड़ा सा रहता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं अब, अगर यहाँ पे आके बैठ जाएं मंगल देव। अब मंगल देव अगर यहाँ होंगे तो मंगल एक तो वैसे ही मांगलिक दोष बना देते हैं, क्योंकि कुंडली के पहले घर में हो, चौथे घर में हो, सातवें, आठवें या 12वें में, तो मंगल दोष बन जाता है। और सेकंड हाउस में हो तो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मंगल दोष कहा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है कि हम बोलते क्या हैं। अगर सेवन्थ हाउस में मंगल आके बैठ जाए तो ऐसा इंसान साहसी होगा, मेहनती होगा, और लेकिन वाणी उसकी थोड़ी कठोर होगी। उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा, और ऐसा देखा गया है कि स्वभाव में भी उसके थोड़ा सा गुस्सा होगा। यानी वो अपना कोई भी ऐसी बात हुई तो एकदम से वो अपना धैर्य खो जाएगा। उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं धूर्तता भी आएगी, और ईर्ष्या भी होगी, लेकिन बुद्धिमान तो होगा और प्रभावशाली होगा। अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब सेवन्थ आस्पेक्ट लगन के पे पड़ेगी, जिसकी वजह से स्वभाव थोड़ा उग्र स्वभाव का होगा। अगर हम फोर्थ आस्पेक्ट की बात करें तो वो 10th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से उसे सरकार से कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा देखा गया है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि उसकी जो मंगल यहाँ बैठे हैं तो उनकी जो 8th आस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से जो इनहेरिटेंस है या फैमिली प्रॉपर्टी है वो मिलने में उसे दिक्कत भी आएगी, और उसकी अपनी परिवार ट्री यानी फैमिली ट्री के साथ मतभेद भी हो जाएंगे। अगर बुध यहाँ पे मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो फिर जो भी मैंने नेगेटिव बताए वो कम हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन उसका मीडियम रहेगा, लेकिन मंगल क्योंकि एक जहाँ भी बैठता है ऊर्जा पैदा करता है, तो मतभेद फैमिली लाइफ में ज़रूर होंगे। और लेकिन उसे ट्रैवलिंग से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम शत्रु या नीच राशि में मंगल हों तो उसको फिर जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई फिर वो ज़्यादा होंगी। वैवाहिक जीवन तो दुखी होगा ही होगा, और इवन जो स्पाउस है उसकी डेथ या ऐसी संभावना भी बन जाएगी। यानी अगर वो उसकी ऐसी स्थिति में मंगल बैठा होगा, यानी स्पाउस या तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दूर चला जाएगा, या फिर उसकी आयु अल्पायु हो जाएगी, ऐसा योग बनेगा। अगर मंगल शत्रु राशि में हो तो फिर कहीं ना कहीं स्पाउस के का वियोग रहता है, यानी उसकी याद में या उसकी दूर जाने की वजह से वियोग मन में रहता है। दोस्तों सेवन्थ हाउस में हम बात करते हैं बुधदेव की। अब अगर बुधदेव आके सेवन्थ हाउस में बैठ जाएं तो ऐसा इंसान बोलने में ज़्यादा बोलेगा, लेकिन बोलेगा जो स्पष्ट बोलेगा, उसे उसकी जो अपोजिट जेंडर है तो उससे उसे ईजिली प्रभावित कर लेगा। इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा करेगा, उदार भी होगा और धार्मिक भी होगा। वो अपना जो भी जीवन है वो भोग विलास में व्यतीत करने करके चाहने वाला होगा, क्योंकि बुद्ध को हम प्रिंस की श्रेणी देते हैं, तो प्रिंस को तो जो राजसी चीज़ें होती हैं वो सारी मिले तो अच्छा ही होगा। क्योंकि बुद्ध देखिए आप नीचे कहाँ होते हैं, गुरु के घर में। अब गुरु के घर में जाएंगे तो बुद्ध वहाँ पे अपनी शैतानी नहीं मचा सकते, इसलिए थोड़ा इस टाइप की टेंडेंसी होगी।
बुध की एक ही दृष्टि है, जो बुध की दृष्टि सेवन्थ एस्पेक्ट लगन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान मैथमेटिक्स के लाइन में अकाउंटिंग सीए उसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा, बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, अगर वो बिज़नेस करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, सबसे मिलजुल के रहेगा। और वो सामाजिक जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ होने के बावजूद विनम्र होगा, फेमस भी होगा। कभी कभार वो एक से ज़्यादा काम करने की भी सोचेगा, इसकी वजह से डिसीज़न लेने में थोड़ी देरी लगाने वाला होगा। अगर बुधदेव मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो या खुद की राशि में हो, वैसे तो बुधदेव अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो ऐसा इंसान वैवाहिक जीवन उसको अच्छा मिलता है। वो इवन जो कोई हाथों से करने वाले काम होते हैं, जैसे कोई शिल्पकार या कुछ हो गया, पेंटिंग हो गया, उसमें भी अच्छा करेगा। और वो अगर व्यवसाय करे उसमें बिजनेस पार्टनर के साथ या उसमें भी अच्छा करेगा, बिजनेस की लाइन में भी, यानी उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। लेकिन अगर बुध देव यहाँ पे नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी उसे। इवन किसी के साथ उसने पार्टनरशिप कर ली, उसमें भी उसे हानि उठानी पड़ेगी, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, बुध देव के बाद आगे बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव तो इस घर के कारक ही हैं, अगर वो यहाँ आके बैठ जाते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, बृहस्पति देव सातवें घर में हो तो ऐसा इंसान दयालु होगा, इंटेलिजेंट होगा, धर्म में उसकी रुचि होगी, चंचल होगा, विनम्र होगा, बोलने में अगर कुछ उसे डिबेट वगैरह में बहुत अच्छा स्पष्ट वक्ता बनेगा, भावुक होगा और सुखी भी होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल वो भाग्यशाली होगा। सेवन्थ हाउस में गुरु की क्योंकि तीन दृष्टियां हैं, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं, तो सातवीं दृष्टि तो लगन पे ही पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान धर्मगुरु, धर्मात्मा, यशस्वी, धनी, सुंदर, सुशील, धार्मिक, ये सारे गुण देखे जाएंगे। नाइन्थ आस्पेक्ट थर्ड हाउस पे पड़ेगी, तो ये आस्पेक्ट जो पड़ेगी इसकी वजह से उसे भाइयों का सहयोग मिलेगा और वो अपनी किए हुए काम से, अपने पराक्रम से बहुत सफलता अर्जित कर लेगा। अब गुरु की फिफ्थ आस्पेक्ट की बात करें तो वो पड़ेगी इलेवेंथ हाउस पे, तो ऐसे इंसान को लाभ उत्तर उत्तर प्राप्त होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी आय स्थिर होगी या और आगे इम्प्रूव होती जाएगी। अगर गुरु मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो फिर तो और भी बढ़िया है। उसकी स्पाउस की काफ़ी सुंदर भी होगा, विचारों का भी अच्छा होगा, पढ़ा लिखा भी होगा और वो गुणी भी होगा, और इसके अलावा वो धनी भी होगा। अगर हम कहें कि उसे उसकी मैरिज के बाद उसको सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त या पति प्राप्त हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद भाग्योदय होगा। अगर गुरु शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर जो शत्रुओं से उसे दिक्कत रहेगी, उसको अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी उसको अच्छी सफलता या अच्छे सुख नहीं मिल पाएंगे, ऐसा देखा गया। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दुखी रहेगा फैमिली लाइफ को या बिजनेस को लेके। लेकिन गुरु की दृष्टियाँ हमेशा शुभ होती हैं, तो दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस में शुक्रदेव की। जो मैंने अभी रिसेंटली चार्ट्स बनाए थे उसमें राहुल गांधी जी, सॉरी इनका भी चार्ट नहीं बनाया था लेकिन मैंने अभी बनाना है इनका, तो इनके यहाँ पे ही शुक्रदेव विराजमान है, जो कि इंडिया के बहुत फेमस पॉलिटिशियन हैं। अगर सेवन्थ हाउस में हम शुक्र की बात करें तो ऐसा इंसान स्नेही होगा, धन के लिए अच्छा है, उसे खूबसूरती, यानी जहाँ भी खूबसूरती हो वो उसे अच्छी लगती है। इसके अलावा वो ओवरऑल सुखी होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, साहित्य में भी उसको अच्छा इंटरेस्ट होगा, जीवन के सारे जो सुख हैं वो प्राप्त करेगा। ऐसे इंसान के मित्र भी बहुत होते हैं और वो हर किसी से ईजिली मिल के, यानी सोशल होगा, मिलनसार होगा। ऐसा इंसान बुद्धिमान भी होगा, चंचल होगा और ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन भी होगा। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शुक्र की एक ही दृष्टि है, फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी यानी लगन पे, तो ऐसा इंसान दिखने में अच्छा होगा, भाग्यवान होगा, क्लेवर भी होगा, भोग विलास में रुचि रखने वाला होगा और उसे ऑपोजिट जेंडर की तरफ उसका विशेष आकर्षण भी होगा। अगर यहाँ पे शुक्रदेव मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो फिर वो अपना खुद का व्यवसाय करने की तरफ इंटरेस्टेड होता है। अगर हम कहें कि शुक्रदेव यहाँ पे स्त्री राशि में हो, स्त्री राशि यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ऐसे इंसान की जो स्पाउस होगा तो वो काफ़ी सुंदर होगा, ऐसा देखा गया है। उसे व्यापार में, व्यवसाय दोनों में लाभ होता है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप करता है तो उसमें उसे दिक्कत झेलनी पड़ती है। वहीं अगर शत्रु या नीच राशि में शुक्र हो तो फिर इंसान का करेक्टर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है और उसके एनिमीज से भी उसे कष्ट उठाना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि और स्त्री सुख या अपोजिट जेंडर के साथ जो सुख होता है, वैवाहिक सुख, उसकी कमी आ जाएगी।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव जो हैं ये अगर आके बैठ जाएंगे सप्तम स्थान में तो क्या होगा। दोस्तों शनिदेव तो 7 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे इनको ये घर वैसे कोई कालपुरुष की कुंडली में इनका उच्च का घर है, और शाहरुख खान जिनका मैंने चार्ट अपने चैनल पे बनाया हुआ है उनके 7th हाउस में शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपनी वाइफ के साथ, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और वो कितना ज़्यादा चल गया। पहले उन्होंने ड्रीम वर्क्स किया था जूही चावला के साथ, वो इतना ज़्यादा नहीं चला था। तो 7th हाउस में अगर शनि होंगे तो उनको दिग्बल प्राप्त होगा, तो इसकी वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली शनि बनाएगा इंसान को। ऐसा इंसान मेहनती होगा, यानी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, बिजनेस में भी अच्छा करेगा। उसे अपने मान सम्मान आत्म सम्मान के तरफ काफ़ी उसको इंटरेस्ट होता है। उसे घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, विदेशों से भी लाभ प्राप्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, 3rd, 7th और 10th। अगर हम शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो जहाँ पर भी दृष्टि जाती है कुछ तो गड़बड़ करते ही हैं शनिदेव। फर्स्ट हाउस में पड़ेगी तो ऐसा इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, यानी सेल्फ सेंटर्ड होगा। वो अपनी तरक्की के लिए दूसरों को भी काट के आगे निकलने के बारे में सोचेगा। काट के यानी उसको पीछे करके वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करेगा, और उसे सफलता भी मिलेगी। कहीं ना कहीं शनिदेव इंसान के अंदर क्रोध भी भर देते हैं। अगर हम 3rd एस्पेक्ट की बात करें, वो 9th हाउस पे पड़ेगी। तो 9th हाउस पे जो एस्पेक्ट पड़ेगी तो भाग्य में उसको रुकावटें आएंगी, यानी सफलता के लिए उसे शनि काफ़ी संघर्ष कराते हैं। और शनिदेव की अगर हम 10th एस्पेक्ट की बात करें तो वो 4th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से जो 4th हाउस इमोशंस का होता है, सुख भाव है, तो इन चीज़ों में भी कमी आ जाएगी, यानी मदर के लिए भी वो दिक्कत बनेगी। अगर शनिदेव अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो या फिर मित्र राशि में हो, तो विवाह के बाद जीवन में सफलता मिलती है, इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर ऐसा इंसान बड़े बड़े हृदय वाला होगा और खर्चा करेगा औरों के ऊपर। उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा और अहंकार भी काफ़ी होगा, यानी वो आत्मसम्मान की कमी महसूस करेगा। दोस्तों शनिदेव के बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं राहु देव की। अब राहु देव तो एक नैसर्गिक तौर पे वो हैं, राक्षस हैं, तो जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे ही। तो राहु देव अगर 7th हाउस में आके बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपनी जो इच्छा है उसके प्रति ही काम करता है, यानी अगर आपने उनसे कुछ काम कराना है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये आपकी ही इच्छा है। उदाहरण के तौर पे आप घूमना चाहते हैं गोवा, लेकिन आपके स्पाउस है एग्जाम्पल, उनके 7th हाउस में आपके 7th हाउस में राहु है एग्जाम्पल। आप घूमना चाहते हैं गोवा और आपके जो स्पाउस हैं वो कहते हैं नहीं हम दिल्ली में ही या मुंबई में ही रह लेते हैं, तो आप उस बात को ऐसे कहेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि वो आपकी वो उनकी ही इच्छा है, यानी वो अपनी इच्छा पूरी करने में प्रायोरिटी देगा। उसे अब गर्व से भी भरा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, और अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और उनसे वो लाभ भी उठा लेता है। दोस्तों राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, 7th हाउस में बैठेगा। 7th हाउस से हम क्या चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं उनके प्रति इल्यूजन भी बनाएगा। अगर हम राहु की बात करें दृष्टि की, तो राहु की एक ही दृष्टि होती है, लगन पे पड़ेगी, तो ये इंसान को क्रूर बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा। तो थोड़ी सोच भी जो है वो उसकी नेगेटिव होगी। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप ये महसूस भी करते होंगे। लेकिन कई चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, जैसे आप किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी कुंडली से पता चलता है कि आप तो चोर हैं। तो ये जो सिखाने वाली बात है ये प्लेलिस्ट में, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु अगर मित्र राशि में हो या फिर शत्रु राशि में हो तो दोनों में क्या रिजल्ट मिलेगा। मित्र राशि की बात करते हैं, उच्च राशि की। अगर राहु यहाँ पे बैठे हों मित्र या उच्च राशि में, तो फिर जो जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहता है, और उसको यात्राओं में भी सफलता मिलती है, और इवन विवाद के कोई काम हो या ऐसे निंदनीय काम हो तो उसमें भी वो सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आता है। दोस्तों 7th हाउस में राहु हो तो उम्र में भी देखा जाता है कि स्पाउस थोड़ा ज़्यादा उम्र का होता है। जैसे अगर 20 की एज की कोई लड़की है तो लड़का 35 का हो या 40 का हो, तो जो उम्र, जैसे शनि के केस में क्या है कि उम्र 6-8 साल बड़ी होगी, राहु के केस में राहु किसी भी बंधन को नहीं मानता, यानी उम्र का बंधन हो,
बर्थ प्लेस का बंधन हो, रिलीजन का बंधन हो, कास्ट का बंधन हो, राहु किसी भी बंधन को नहीं मानता। तो ऐसे लोग इंटरकास्ट मैरिज भी करते हैं, या आप कह सकते हैं इंटरलीजन भी करते हैं, ऐसी चीज़ देखी जाती है। राहु अगर नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो फिर जो वैवाहिक जीवन है वो गड़बड़ हो जाता है। इवन ट्रैवलिंग में, हवाई यात्रा में भी दिक्कत आती है, और जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। शत्रु राशि में हो तो फिर ऐसे इंसान को अपोजिट जेंडर से भी पीड़ा मिलती है, यानी मानहानि या वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं उसको, इस वजह से पीड़ा होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट ग्रह की। ये बन जाते हैं केतु देव। अब केतु देव जो हैं, ये अगर आके बैठ जाएंगे सेवन्थ हाउस में, तो ऐसा इंसान ज़्यादातर देखा गया है कि वो बिज़नेस करना पसंद करता है, और जो धन संबंधित कोई भी काम हो उसमें अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी धन का लाभ, स्पाउस का लाभ, वो सुख प्राप्त, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे, क्योंकि केतु की तो दृष्टि नहीं है, अगर केतु देव मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो फिर एकदम से कभी धन लाभ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आकस्मिक। यानी सोचा था 10 रुपया, मिल गया 1 लाख रुपया। ये लॉटरी में टिकट लगाई और एकदम से कुछ निकल के आ गया, तो आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है। उसकी जो स्पाउस है वो भी समझदार होता है, ऐसा देखा गया, स्पाउस समझदार होता है या होती है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में केतु बैठ जाए तो फिर वो फैमिली लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो ऐसे इंसान को अपनी वैवाहिक जीवन में कमी देखने को मिलती है, तो ये देखा गया है। दोस्तों ये रहा सेवन्थ हाउस का कारक, और सेवन्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट क्या रिजल्ट देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।